So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब वर्सेस एमबीए एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। मैंने इससे पहले भी इस पे वीडियो बनाई है बट वो वीडियो काफी अलग थी जहां पे मैंने ये बात की थी कि प्राइवेट जॉब ज्यादा बेटर हैं। राइट, आप इतने साल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप कन्वर्ट कर पाओगे। बट यहाँ पे मैं राइट फ्रॉम स्टूडेंट्स जो ओल्डर आईएम्स देख रहे हैं टू स्टूडेंट्स जो टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस देख रहे हैं, उन सभी में से किसके लिए क्या ऑप्शन सही है उस पर डिस्कस करूंगी। सो वॉच दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। Before starting this video, we'll talk with the tier 1 colleges, right? जिनके लिए तुम्हें कैट देना पड़ता है और कैट में तुम्हें 99 प्लस परसेंटाइल, बहुत अच्छी प्रोफाइल, इंटरव्यू एंड देन यू आर एबल टू मेक इट। अगर वही स्टूडेंट्स कैट निकाल सकते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्स भी निकाल सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कंपटीशन थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा है बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर मोर एंड मोर। बट अगर आप करिकुलम देखोगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश वहां पे भी है, यू नो उसके अलावा मैथ्स वहां पे भी है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाला सेक्शन गवर्नमेंट एग्जाम में ज्यादा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू कैट एग्जाम। तो सिंपल सी चीज है, एक स्टूडेंट जो टियर 1 कॉलेजेस में जा रहा है वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, वो एमबीए भी कर सकता है, बट उसे किस पैरामीटर पर डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर अगर हम सैलरी की बात करें तो ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, तो जो सैलरीज हैं वो डेफिनेटली एमबीए में थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट जॉब अगर आप फिक्स सैलरी की बात करो। बट पर्क्स और पावर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा मिलती है जो प्राइवेट सेक्टर्स में इनिशियली नहीं मिलती है। तो सिंपल सी चीज है, सैलरी पैकेजेस वाइज एमबीए में सैलरी पैकेजेस ज्यादा है कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट जॉब्स। राइट, यहाँ पे पैकेजेस कम है बट पैकेजेस कम के साथ पर्क्स ज्यादा है और साथ ही साथ आपके पास पोजीशन है। दूसरा पॉइंट आता है जॉब सिक्योरिटी। अगर आप प्राइवेट में इलेक्शन केस आप अहमदाबाद से प्लेस्ड हो गए, रिसेशन आ गया, आप कितनी बड़ी कंपनी में हो, वो कंपनी ऐसा नहीं है कि नीचे लेवल के लोगों को निकालती, जिनके पैकेज सबसे ज्यादा होते हैं वो फायर उन्हीं करती 1 महीने का नोटिस पीरियड देके। बट गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है, आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है। तीसरा पॉइंट है पेंशन। जैसे पेंशन अब गवर्नमेंट जॉब में बंद हो गई है तो ये इस पर्टिकुलर थिंग में चीजें जो है वो सेम है। अब अगर प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन जब गवर्नमेंट जॉब में होता है तो सैलरी बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज होती बट आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, उसके साथ आपके पास एडिशनल पर्क्स आते हैं, पोजीशन आती है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज्यादा इंक्रीज होती है कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट सेक्टर्स, बट वो पोजीशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ये कहीं ना कहीं नहीं श्योर है। एक टाइम था जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कहा जाता था कि आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता, इट्स अ काइंड ऑफ रिलैक्स जॉब। अब ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छी प्रोफाइल पे जाओगे यू हैव टू वर्क, बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद प्राइवेट सेक्टर बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में वर्क प्रेशर और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कहीं ना कहीं नहीं होता जो गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे यू हैव टू मेक अ डिसीजन दैट आपको कॉर्पोरेट में जॉब करना है या आपको गवर्नमेंट जॉब में करना है, आपको ज्यादा पैकेजेस चाहिए या फिर आपको पर्क्स एंड पावर चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए या फिर आपको ग्रोथ चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ डिसीजन। बट जो भी स्टूडेंट टियर 1 कॉलेजेस में जा रहे हैं वो कैट निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एग्जाम भी निकाल सकते हैं, भले बैंक पीओ की बात करो या फिर यूपीएससी की बात करो या और भी दूसरे एग्जाम्स की बात करो। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स और एमबीए। यू हैव टू सी दैट तुम अपना करियर, तुम अपने आप को कहाँ देखते हो। नाउ कमिंग टू स्टूडेंट्स जो कैट नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनका परसेंटाइल उतना नहीं बन पा रहा है, इवन मैं ऑनेस्टली बताऊं हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो 2-2 3-3 साल, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब के लिए एज क्राइटेरिया भी होता है, वो अपना 3-3 4 साल का गैप लेते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं होता है तो फिर वो एमबीए करने के लिए आते हैं। तो सिंपल सी चीज है कंपटीशन, क्योंकि मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो 0.1% अगर आप किसी भी बैंक पीयू के भी एग्जाम के लिए उठा दें, अगर एग्जाम 6,000 वैकेंसी भी है तो उसके लिए 6 लाख 60 लाख लोग अप्लाई कर रहे होते हैं।
तो 0.1% चांस है कन्वर्ट करने का। वेयर अगर आप किसी टियर 3 कॉलेजेस में जाते हो, लेट्स इन केस तुम्हारा कैट का 30% आईली 40% आईली आया और तुमने वहां 2 साल जाके मेहनत की, तो तुम जो पैकेजेस तुम्हें या बैंक पीओ की जॉब में मिलेंगे, वो पैकेजेस तुम आराम से 2 साल बाद बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं करने के बाद भी अगर तुमने कॉम्स पे काम किया, क्लियरिटी रखी, तो तुम निकाल सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए डिफिकल्ट है, वो पहले अगर एनालिसिस कर सकते हैं कि उतना कॉम्पिटिशन, तो उनके लिए एमबीए इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ years of trying of government job and still not able to get it what they exactly want, right? एक और चीज है which is again an aspect of government job और private job, सॉरी गवर्नमेंट जॉब या फिर एमबीए। सिंपल सी चीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी अलग अलग चीजें हैं। पेंशन वाला क्राइटेरिया है नहीं, वर्क प्रेशर वाला। गवर्नमेंट जॉब में आपने एग्जाम दिया, इंटरव्यू हुआ और आपकी ज्वाइनिंग लग गई। एमबीए में आपने एग्जाम दिया, आपने 2 साल पढ़ाई की, फिर आपकी जॉब लगती है। तो यहाँ पे whatever you get, you still after cracking also you have to give your 2 years and then you'll be able to get it. यहाँ पे right after clearing the exam you get the opportunity, you got the job. So ये कुछ पैरामीटर्स हैं, बट अगेन मैं वही कह रही हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए एमबीए इज फार बेटर, बिकॉज लेट्स इन केस तुम आईएम किसी बहुत अच्छे कॉलेज को नहीं भी क्लियर कर पाए, तुम टियर 2 टियर 3 कॉलेज में जाओ, तो भी तुम 6-7 लाख का पैकेज निकाल सकते हो, जो जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में यही 6-7 लाख पैकेज के लिए तुम्हें कैट की लेवल का कंपटीशन और उससे ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज पुट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.